नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो कि आपका आगे आयोजित होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जो है ऑफर लेकर के आया है, अनलॉक 20। यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या अनअकैडमी पे आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। 30 जनवरी और 31 जनवरी तक ही केवल जो है ये ऑफ़र आपका वैलिड रहेगा, जिसमें आपको जो है 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप। नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया गया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन करके जो है, यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है ये 20% का अभी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर आप यूपी एग्जाम 10 भी कोड यूज कर सकते हैं तो भी आपको जो है ऑफर मिल जाएगा। नीचे आपको डिटेल्स दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अनअकैडमी पे जो है विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट का जो है टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, और इसमें आपको फुल मार्क्स जो है ये 200 का होगा और टाइम ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स है। और इसमें फर्स्ट रैंक आने वाले जो है कैंडिडेट को जो है 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो कि 1 ईयर का जो है आपका रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन। सेकेंड और थर्ड रैंक वालों को 50% स्कॉलरशिप जो है दिया जाएगा, और फोर्थ से लेके 25 रैंक तक जो है 25% का स्कॉलरशिप जो है दिया जाएगा, वो भी 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर। तो लैंग्वेज जो है, टेस्ट का लैंग्वेज दोनों जो है मीडियम में होगा, इंग्लिश और हिंदी। तो इसे आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप चेक कर सकते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यूज जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज का जो पहला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है, इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया है। तो बिल्कुल सही है आपका, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कुल 26 देशों को शामिल किया गया है, और भारत का स्थान इसमें चौथा है, ये भी सही है। और पहले स्थान पर अमेरिका है। तो आपका यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन के सभी सत्य हैं। दूसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ पर रखी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, नोएडा उत्तर प्रदेश में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश में है, हैदरपुर आर्द्रभूमि, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे अभी हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। चौथा प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। तो ये श्रीलंका और भारत के मध्य मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी ने इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, अहमद नसीर अल रईसी को। छठवां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन को B11529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, जिसे WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है। तो WHO के द्वारा ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार 2020 प्रदान किए हैं, इनमें से किस केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया नहीं किया गया है।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोहर पर्रिकर को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया, बाकी अरुण जेटली को सम्मानित किया जा चुका है, सुषमा स्वराज को भी और जॉर्ज फर्नांडिस को भी। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 9वां प्रश्न देखते हैं कि केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 11वां प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 90वां स्थान प्राप्त हुआ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा, ये विकल्प सही हो जाएगा। और सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो राजस्थान में पारित किया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया गया? तो इजराइल के साथ भारत ने समझौता किया है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और कितने वर्ष के लिए? तो 3 वर्ष के लिए। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास JAPAD-21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है? तो यह रूस में आयोजन इसका किया गया है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है युवा, यानी कि उत्साह नए भारत का। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो ये वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के साथ समझौता किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो नर्मदा नदी पर किया गया है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 21वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ये। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर आपको पता ही होगा अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, और लद्दाख भी एक नया केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 23वां प्रश्न है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो यह संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में सर्वाधिक जो प्रवासी भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी कि सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं CEO बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखा गया है जयराम नरेश के द्वारा, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, देश का पहला अनाज ATM पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया?
तो ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो यह महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। ये विकल्प सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस मालगाड़ी का नाम है वासुकी। 30वां प्रश्न, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो यह अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 31वां प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच यक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजन किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है अमित केसरवानी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, अमेजॉन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है सूरत में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो डेनमार्क सहयोगी देश के रूप में रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया फेनी नदी पर। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो वह था ताइवान। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 37वां जो प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। 38वां प्रश्न है, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है PSLV C-51 के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, बिल्कुल सही है। अश्विनी वैष्णव ये रेलवे मंत्री हैं, ये भी सही है। और सी ऑप्शन है किरण रिजिजू पंचायती राज मंत्री, तो ये गलत हो जाएगा। किरण रिजिजू जो है ये कानून मंत्री हैं, तो सी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं, ये सही है आपका, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो लीजी जिया ने जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, आशा भोसले को। 43वां क्वेश्चन है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो है पश्चिम मध्य रेलवे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे ये देश का पूरी तरीके से जो है विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है ये। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चिनाब नदी पर किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो यह बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो ये जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के द्वारा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों।
47वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला दिया गया कि इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। कथन दूसरा है, इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो दोनों ही कथन सही हैं, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। कथन दोनों सत्य है। भारत का स्थान ओलंपिक पदक विजेता तालिका में 48वां था और पहले स्थान पर था अमेरिका। भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीते गए थे इसमें। अगला जो प्रश्न है आपका, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 64,180 करोड़ रुपए आवंटन किया गया था आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत। और अंतिम प्रश्न है, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय पूछा गया है, कितना है? तो कुल व्यय है 34,83,236 करोड़ रुपए। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।